अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं आपकी एवरीडे साइंस की इंस्ट्रक्टर हूँ। इस कोर्स में आपको एवरीडे साइंस मैंने टीच करना है। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एवरीडे साइंस है क्या। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एवरीडे साइंस है ये एक ऐसा साइंस का कोर्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम किसी भी स्पेसिफिकली डोमेन के साथ बाउंड नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो फिजिक्स हमें पता है कि उसमें हमने एनर्जी, मैटर और फोर्स वगैरह को पढ़ना है। बायो है, बायो मीन्स लाइफ। तो ये अंडरस्टूड बात है कि हमने बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। इसी तरह अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमने मैटर के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है, जितने भी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और वगैरह वगैरह। तो एवरीडे साइंस बिल्कुल भी स्पेसिफिकली बाउंड नहीं है किसी भी डोमेन के साथ कि हमने इसमें सिर्फ लिविंग्स पढ़ने हैं, हमने इसमें सिर्फ नॉन लिविंग्स पढ़ना है, या हमने इसमें सिर्फ केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आप अगर ये कह लें कि एवरीडे साइंस है, अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन में इसको डिफाइन करूं तो ये कुछ इस तरह बनता है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइंसेस। तो डिफरेंट साइंस के जो डोमेन्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उन सब का एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, इसमें हम फिजिकल टर्म्स पढ़ेंगे, इसमें हम केमिस्ट्री के टर्म्स पढ़ेंगे, इसमें हम बहुत सारी लाइफ साइंसेस पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, और डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे, इंसान और कायनात। हमने मेजरली इस चीज़ को डिस्कस करना है, इंसान क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी क्या है, कायनात का वजूद कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसका सिरा क्या है, इसका इख्तिताम क्या है, फिर इंसान आया, उसकी पैदाइश हुई, कैसे हुई, क्या थ्योरीज थी, क्या साइंटिस्ट की वर्किंग थी, क्या डेवलपमेंट्स थी, क्या इन्वेंशंस थी, क्या डिस्कवरीज थी, उन्हें डिस्कवर किस किस ने किया, कब कब किया, किसकी क्या क्या वर्किंग थी, और उसके अलावा जो कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस आ जाते हैं फर्दर। जो एवरीडे साइंस अगर आप इसको जनरली भी डिस्कस करना चाहें तो मतलब हमारी रोज़मर्रा रूटीन में जो है इंसान, उसका बिहेवियर, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट का हम पर जो इफेक्ट है, तो ये सारे का सारा हमने इसमें थोड़ली स्टडी करना है। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो हमारा पीपीएससी का कोर्स है, जो हमने कवर करना है, वो हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंट्रोडक्शन, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने साइंस की नेचर को देखना है कि जो एवरीडे साइंस है इसकी नेचर क्या है। इसमें स्पेसिफिकली हमने सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी, इसमें स्पेसिफिकली हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ने, इसमें स्पेसिफिकली हमने सिर्फ ह्यूमन बींग्स के सिस्टम को नहीं पढ़ना, इसमें हमने ओवरऑल साइंस को पढ़ना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है इंसान और कायनात की, हर चीज़ की, ज़र्रे ज़र्रे की। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ आ जाती है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी शो हो रही है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने इस कंटेंट को, सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन में, फिजिकल साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंसेज में। साइंस की मेजरली 2 ही ब्रांचेज होती हैं। एक फिजिकल साइंसेज होती है जिसमें हम नॉन लिविंग का सारा मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है, तो वो सारा हम देखेंगे। जहाँ पे साइंस ने हमारी ज़िंदगी को इतनी सहूलियात प्रोवाइड की हैं, वहाँ पर उसके कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो वो बाकी एहतियात से आप हर चीज़ इस्तेमाल करें तो साइंस इतनी बुरी चीज़ नहीं है। खैर, और एक दूसरी चीज़ आ जाती है लिविंग। मेजर डिफरेंस ही कायनात में 2 चीज़ों का है, जिंदा या मुर्दा, जानदार या बेजान, तो फिजिकल या बायोलॉजिकल। तो जो फिजिकल साइंसेज है उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनके सारे बिहेवियर को, उनकी फिजियोलॉजी को, उनकी वर्किंग को, उनके सिस्टम्स को, उनकी डिजीजेस को, उनकी प्रिकॉशंस को। और फिजिकल साइंसेज में हमने ये जितने भी हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, जितना भी यूनिवर्स का सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ओरिजिन्स हैं और क्या सारा कुछ है, ये जब हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
इंट्रोडक्शन जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेचर ऑफ साइंस हमने स्टडी करनी है इसमें, कि इस साइंस की नेचर क्या है, और इस साइंस की नेचर बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हमने इसमें सिर्फ जानदारों को पढ़ना है, या हमने इसमें सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है, या हमने इसमें सिर्फ कोई ना कोई रिएक्शंस पढ़ने हैं। दूसरी मेजर बात वो यही थी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है हमारी सोसाइटी में, साइंस में, इन्वायरमेंट में, क्या चीज़ें एवोल्यूट की हैं, क्या चीज़ों की डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या इन्वेंशंस हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, और फिर उसका फर्दर हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पेक्ट है, साइंस का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है, और हमने साइंस को कितने बेनिफिट्स दिए हैं। नेक्स्ट अगर मैं फिजिकल साइंसेस की बात कर लूँ कि फिजिकल साइंसेस में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो जितनी भी नॉन लिविंग कायनात है, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान, सितारे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, नॉन लिविंग थिंग इसमें आ जाती है फिजिकल साइंसेस में। ठीक है, वो अब कायनात का एक निज़ाम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड बात है, इसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत भी मौजूद है, तो वो एनर्जी सोर्सेज, रिसोर्सेज, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारा कुछ हमने इसमें स्टडी करना है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग दी कोर्स डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स, रेडियो, टेलीविजन, इसमें आप देखेंगे सारे मतलब मिक्सचर है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो मैंने आपको वही बात कि ये स्पेसिफाइड डोमेन नहीं है, इसमें हमने मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइंसेस पढ़नी है, हमने इसमें मिक्सचर ऑफ टर्म्स पढ़नी है, फर्टिलाइजर्स पढ़ने हैं, पेस्टिसाइड्स पढ़ने हैं, बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस पढ़ने हैं, जैसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, आइसोमर्स और आइसोटोप्स में क्या फ़र्क है, इरोजन और वेदरिंग में क्या फ़र्क है, बैरेज एंड डैम, सोनार एंड रेडार, न्यूक्लियर फिशन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। ये साइकिल्स हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए हमने इनको स्टडी करना है, और इनको स्टडी करना भी इसीलिए ज़रूरी है, जितने ज़रूरी हम लोग खुद हैं, जितनी ज़रूरी हमारी लाइफ है, उतने ही ज़रूरी ये सारा कुछ भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम क्या चीज़ें कैटेगराइज करते हैं। तो मैंने इसके कुछ मेजर एस्पेक्ट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि हमने सबसे पहले बेसिस ऑफ लाइफ को ही स्टडी करना है कि लाइफ एक्चुअली में है कि आपको पता है ज़िंदगी शुरू ही एक सेल से होती है, एक सेल होता है, वो फर्दर डिवाइड होता है और उससे एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल वजूद में आता है। तो हमने सेल को पढ़ना है, क्रोमोसोम्स को पढ़ना है, ये सारी की सारी लाइफ की बेसिस हैं। जीन्स को पढ़ना है, जीन्स रिलेटेड डिजीज़ पढ़नी है, जो मतलब विरासती तौर पे कुछ बच्चों को पैदाइशी कुछ बीमारियां लग जाती हैं, तो उसके पीछे किस चीज़, क्या चीज़ है, उसके पीछे क्या चीज़ उन्हें मजबूर करती है कि वो बेचारे बच्चे, उनका क्या कसूर होता है, इसमें उनका कोई सोशल बिहेवियर तो इन्वॉल्व होता नहीं है, तो वो सारा हमने इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फर्दर मैं बात करूँगी बिल्डिंग ब्लॉक्स की, बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक प्रोटीन्स, हार्मोन्स और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमने एक एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिटेल में इसमें स्टडी करना है। इसमें बहुत सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे माइनर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने पूरी, अगर मैं इस सबको कंबाइन करके 2 या 3 वर्ड्स में आपको डिफाइन करूँ ना, तो मैं कहूँगी कि एक बैलेंस डाइट हमने पढ़नी है, कि हमारी ज़िंदगी के लिए खुराक ज़रूरी है, तो उस खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेजर क्या चीज़ें शामिल हैं, माइनर क्या चीज़ें शामिल हैं, और फर्दर उनका क्या क्या मेटाबॉलिज्म इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक थर्ड चीज़ के वैरायटीज़ हैं, लाइफ की वैरायटीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हमने उनको भी स्टडी करना है, और इसमें जो मेजर सर्वे है वो प्लांट और एनिमल किंगडम का है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, और फिर अब 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी माना जाता है, और अभी तक सिर्फ 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है, इसके अलावा अभी और कोई सिस्टम नहीं आया। तो हमने एनिमल और प्लांट किंगडम को तो डिटेल में स्टडी करना ही है, लेकिन हमने इसको इस तरह से स्टडी करना है कि जो हमारी नेचर में डिफरेंट डाइवर्सिटीज प्रेजेंट हैं, डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट हैं, तो एनिमल्स और किंगडम प्लांटी में जो उनकी आपस में और उनकी हमारी नेचर के साथ जो दूसरी वेराइटीज़ के पाए जाते हैं, जैसे किंगडम प्रोटोजोआ पाया जाता है, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है,
और वायरसेस का कोई किंगडम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना। हम उन्हें किसी किंगडम में इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो तो डिफाइन ही नहीं है, ना तो वो लिविंग है ना ही वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। मतलब कुछ वायरसेस होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। अगर हम वायरसेस की बात कर लेते हैं कि वायरसेस जो है ना, उन्हें हम किसी भी किंगडम में क्लासीफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वायरसेस डिफाइन नहीं है कि वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। हम ये नहीं कह सकते कि वायरसेस आर लिविंग, क्योंकि सबके सब वायरसेस लिविंग नहीं होते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वायरसेस आर नॉन लिविंग, क्योंकि सबके सब वायरसेस नॉन लिविंग नहीं होते। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, वो होते हैं नॉन लिविंग है, लेकिन अंडर सम फेवरेबल कंडीशंस वो लिविंग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाते, उनकी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। तो हमने जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्ट है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमल है, जितने भी किंगडम्स हैं, हमने इन सबको आपस में कंपैरेटिवली स्टडी करनी है इनकी, और हमने साथ साथ इनको वायरसेस के साथ भी रिलेट करना है। उनकी एग्जिस्टेंस, उनका मैकेनिज्म, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनकी कंपोजिशन वगैरह के साथ, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ह्यूमन बॉडी, जो कि सारी की सारी इसकी बेस है, और मेनली ये इसी के साथ रिलेट भी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इंसानी जान आपको पता है कितनी कीमती होती है, तो हमने उसको ही मेजरली स्टडी करना होता है। तो बाकी जब हम जानदारों की बात करते हैं तो हम छोटे मोटे बड़े सबकी बात कर लेते हैं, लेकिन मेन जो बायो का मतलब हमारा मेजर जो इंटरेस्ट भी अगर डेवलप हो ना, तो वो इंसान को समझने में, इंसानी जिस्म को पढ़ने में, उसके सिस्टम्स को देखने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि हम देखें कि हम, क्योंकि हम लोग खुद है ना इंसान, तो इसी वजह से। तो बाकी अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि अगर हम बैक्टीरिया होते तो शायद हमारा फिर तब दिल करता कि हम बैक्टीरिया को पढ़ें। तो लेकिन इंसान और बैक्टीरिया में भी यही फ़र्क है कि इंसान को शऊर है, थोड़ी अकल मौत है, तो इस वजह से हमें ह्यूमन बॉडी ही ठीक लगती है, और इंसान ही तमाम मखलूक़ात से अफजल करार दिया गया है। तो इसी वजह से ह्यूमन बॉडी ही सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है और ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं वो किस तरह वर्किंग करते हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है, उनका क्या स्ट्रक्चर है। अगर उसमें उसकी कोई नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई डिफेक्ट आ जाए, अगर उसमें कोई खुदा ना खासा कोई कमी पेशी हो जाती है, तो उससे फिर फर्दर क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, हमने ये सारा स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल हमने आइस पढ़नी है, हमने लीवर पढ़ना है, हमने हार्ट पढ़ना है, हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। लेकिन ये तो सब हमने पढ़ना ही पढ़ना है कि उनकी क्या वर्किंग है, क्या फंक्शनिंग है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन उसके अलावा अगर इनमें कोई थोड़ी बहुत कमी पेश हो जाती है तो उससे फिर क्या मतलब इंसानी सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा, हमने वो सारा इन डिटेल स्टडी करना है। अब जैसे ह्यूमन आई है, हमने देखना है वो किस तरह काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और उनकी क्या वर्किंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है, हर ऑर्गन स्पेसिफाइड है। और ह्यूमन बॉडी एक्चुअली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, स्केलेटल सिस्टम देखना है, कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम देखना है, ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम देखना है। उसके अलावा बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमने देखने हैं, बहुत से मेजर और माइनर डिफरेंसेस हम इसमें कवर करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले बता देती हूँ, फिर ह्यूमन बिहेवियर बता देती हूँ। ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी आ जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ उनको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। तो मतलब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने हार्ट को स्टडी करना है, तो उससे कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस भी मतलब लाइक हम कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए मतलब एक मसला बन जाता है। हमें सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा और भी ब्लड है, ब्लड के टाइप्स हैं, उससे रिलेटेड डिजीजेज है लाइक हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड मैनी मैनी मोर। कुछ ऐसी डिजीजेज है जो कम्युनिकेबल हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज हैं लाइक एड्स, टीबी, कोलेरा, मीजल्स, मम्स।
इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस, रूबेला, पर्टोसिस, टेटनस, डायबिटीज, स्कैबीज, एडिसन्स, गोइटर, लेप्रोसी, मैनी मैनी मोर। और इन सब के अलावा ये तो सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उनकी वर्किंग और उससे रिलेटेड सारे डिफेक्ट्स और उससे रिलेटेड सारे के सारे डिस्ट्रप्शंस है। लेकिन हमारे इन सब के अलावा हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। उस रिस्पेक्टिव में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, जो मेजरली है मैं वो बता देती हूँ, बाकी हमने ज़्यादा डिस्कस तो सब कुछ ही करना है। तो चूंकि आज का डेमो सेशन है तो इस वजह से मैं शॉर्टली इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे रेप्लिकेशन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपने पहले, जिनसे आप फेमिलियर होंगे, आपने पहले पढ़ी होंगी, कुछ की बेसिक्स पढ़ी होंगी, कुछ की डिटेल पढ़ी होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम हर चीज़ को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा हो जो आपने पहले ना भी पढ़ा हो कहीं पर, तो इंशाल्लाह वो आप हमसे सीख कर जाएंगे। बहुत कुछ है जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, माइटोसिस का प्रोसेस, मियोसिस का प्रोसेस, स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम में फर्क, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड सेरिब्रल मलेरिया। तो ये जो थिंग्स है ना, इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, सुनने में एक जैसा ही लगता है लेकिन इनमें फ़र्क एग्जिस्ट करता है। जैसे मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, एयरबोर्न, वाटरबोर्न डिजीजेस कौन से होती हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंस है। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम वगैरह। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने इंशाल्लाह इसमें कवर करने हैं और बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छी तैयारी आपको करवाएंगे और बाकी अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। बाकी आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, आपकी अपनी मेहनत है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको लेक्चर प्रॉपर वे में डिलीवर करें। और बाकी अगर आपका फ़िलहाल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, अगर कुछ आपने पूछना है तो। अदरवाइज़ बाकी जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर फर्दर डिटेल में डिस्कशन भी हो जाएगी और हमने हर टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ना है। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई पहले का आपका क्वेश्चन था माइंड में जो आपको मतलब इरिटेट कर रहा है या कुछ भी, तो वो आप बेशक अभी कर लें या बेशक आप ड्यूरिंग द कोर्स कर लें जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो।